हेलो बच्चों, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग। आज का दिन अच्छा है ना, खुला है। आज तो धूप भी निकल आई है। अब थोड़ी सी ठंड भी कम हो गई। वैसे तो ठंड है पर थोड़ी सी कम हो गई है। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आई हूँ। अनुस्वार और अनुनासिक का प्रयोग कैसे किया जाता है। वैसे तो एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई हुई है अनुस्वार के ऊपर। अनुस्वार पर मैंने डिटेल में बताया था, लेकिन उसमें मैंने अनुनासिक के ऊपर डिटेल में नहीं बताया था। तो आज मैं अनुस्वार और अनुनासिक दोनों की बातें फिर से बताऊंगी, डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अरुणा कालिया के साथ। अनुस्वार और अनुनासिक पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अनुस्वार का चिन्ह ये होता है कि किसी भी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगी होती है, जिसे अनुस्वार बोलते हैं। ठीक है। और अनुनासिक उसे कहते हैं जिसे हम आम भाषा में हम चंद्र बिंदु भी बोलते हैं, यानी आधा चंद्रमा और उसके ऊपर बिंदी लगती है, उसे अनुनासिक बोलते हैं व्याकरणिक भाषा में ना। और आम भाषा में हम इसे बोलते हैं चंद्र बिंदु। तो सबसे पहले मैं बात करूं अनुस्वार। अनुस्वार पहले बताया, लेकिन आज रिपीट हो जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा। अनुस्वार जो है वहां लगता है जहां पर ये मैंने यहाँ पे 25 स्पर्श व्यंजन लिख दिए। ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, जो इस तरह से, जिसको हमने 5 वर्गों में बांट दिया है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, इनमें बांट दिया गया है 25। और हर एक वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं, है ना। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न और प फ ब भ म। ये 5-5 अक्षर 5 वर्ग हैं और पांचों वर्गों में 5-5 वर्ण होते हैं। ये एक छोटी सी बात आपको रटी हुई होनी चाहिए कि 25 स्पर्श व्यंजन हैं, उनको 5 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। और हर एक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। ये बात तो क्लियर हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं कि ये इस अनुस्वार का क्या मतलब है। अनुस्वार जैसे गंगा पर लगा है, कंबल पर लगा है, चंद्र पर लगा है, डंडा, पतंग, चंचल। लेकिन इसमें खास बात, इन सब में एक बात कॉमन है, वो ये, हालांकि साउंड सबकी अलग अलग आ रही है, लेकिन कॉमन बात ये है कि जो ये अनुस्वार लगा है, ये हर एक, ये 5वें अक्षर जो है, इनको हम पंचमाक्षर बोलते हैं। हर वर्ग का जो 5वां अक्षर है, इनके स्थान पर ये अनुस्वार लगे हैं। एक छोटी सी बात क्लियर तो ये हो गई कि अनुस्वार जो है वो स्पर्श व्यंजन के 5वें अक्षर के स्थान पर लगाए जाते हैं, यदि 5वां अक्षर आधा आया है तब। ठीक है। आधा जब आता है तब उसके स्थान पर ये अनुस्वार लगाए जाते हैं। और इसीलिए, क्योंकि अलग अलग वर्ग में अलग अलग अक्षर हैं, इसलिए इनकी साउंड भी अलग अलग आती है। जैसे गंगा बोल रहे हैं, अंग की आवाज आ रही है, तो यहाँ पे कंबल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब के अनुसार अनुस्वार लगा, यहाँ पे ग के अनुसार अनुस्वार लगा है ना। ये कैसे, ये अब देखो। अब जैसे अगर गंगा हमें बिना बिंदी के लगाना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो ऐसे लिखेंगे, ग और ङ। क्योंकि ग जो है, ये जो अनुस्वार जो होता है, इसके बाद वाला जो अक्षर आया है, उसको हमने ध्यान देना होता है कि ये कहाँ से लिया गया है, इन 25 में से कौन से वर्ग में से लिया गया है। तो देखो ये ग आया है ना, तो ग जो है वो क वर्ग में से आया, क ख ग घ ङ, है ना। ग क वर्ग में से आया है। अब हमें ये देखना है कि क वर्ग का 5वां वर्ण कौन सा है। तो क वर्ग का 5वां वर्ण है ये ङ। क ख ग घ ङ 5वां वर्ण है ङ। तो इसलिए अनुस्वार की जगह हम ये 5वां वर्ण हलंत के साथ लगा देंगे। इस तरह से आ जाएगा गंगा। क्लियर है। अब अगला देखते हैं कंबल। कंबल में क के बाद ब आया है, तो इसका मतलब, अब हम देखें यहाँ पर कि ब किस में से आया। ब, ये प फ ब भ म, तो ब जो है ये प वर्ग में से आया है ना। अब प का 5वां वर्ण कौन सा है, ये भी देख लेते हैं। प वर्ग का 5वां वर्ण है ये म। तो म जो है वो आधा इस तरह से हम लगा देंगे
क, अगर हम अनुस्वार नहीं लगाते हैं तब आधा म, ब और ल, कंबल इस तरह से लिखा जाएगा यदि ऊपर अनुस्वार आया है तो। और अगर हम आधा म नहीं लगाते हैं तब इस तरह से लिखेंगे, है ना। ऐसे दो तरीके से लिखा जा सकता है ना, ऐसे भी और ऐसे भी। इसी तरह से आगे लिखते हैं चंद्र। चंद्र शब्द जो है, चंद्र, द बिंदी के बाद द आया है। द का मतलब है इसमें से आया है द, यानी चंद्र, सॉरी ये त थ द ध द, त वर्ग में से आया है, त वर्ग में से आया है। और त वर्ग का पांचवा वर्ण है न, है ना। तो चंद्र ऐसे लिखेंगे हम, अगर हम अनुस्वार नहीं लगाते हैं तो आधा न और द, चंद्र ऐसे लिखेंगे अगर हम अनुस्वार नहीं लगा रहे हैं तब। उसके बाद देख लेते हैं डंडा। डंडा शब्द जो है, अगर हम इसमें से ऐसे यहाँ ये अनुस्वार ना लगाएं तो हम देखें इसका ये जो ड है ये वाला, ये कौन से वर्ग में से आया, ये ट वर्ग में से आया, ट ठ ड आया ना। तो यानी कि ट वर्ग का पांचवा वर्ण हम ले लेंगे यहाँ पे ण। पांचवा वर्ग कौन सा हो जाएगा, पांचवा वर्ण कौन सा हो जाएगा, ण। ण की जगह ण को हम आधा लगा देंगे यहाँ पर डंडा, क्योंकि ये ट वर्ग में से आया है, इसलिए डंडे का अगर अनुस्वार नहीं लगाते तो इस तरह से लिखा जाएगा इसको डंडा। क्लियर है ना। अब आते हैं पतंग। पतंग में ये अनुस्वार के बाद ग आया है, ग का मतलब क वर्ग आया है। क वर्ग का पांचवा वर्ण होता है ङ, गले की आवाज आती ङ। तो जैसे गंगा आया था, ऐसे ही पतंग, प त और ङ, ये हलंत वाला, और ये पतंग, इस तरह से पतंग लिखेंगे। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं चंचल कैसे लिखेंगे, क्योंकि चंचल के अनुस्वार के बाद च आया है और च जो है वो च वर्ग में से आया है, और च वर्ग का पांचवा वर्ण होता है य। तो इसको बोलने में कैसे आवाज कैसे आती, चंचल, य की साउंड आ रही है ना, चंचल। तो इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसका च वर्ग में से आया है, तो चंचल का आधा य ऐसे लिखेंगे और ये इस तरह से हो जाएगा अनुस्वार के स्थान पर, क्योंकि ये य आया, इसको हम आधा इस तरह से लिखकर चंचल लिख देंगे। अब देखो साउंड देख लो, गंगा, कंबल, चंद्र, यहाँ पे न की साउंड आ रही, चंद्र, डंडा, णा जब बोलते हैं तो तालु को छूकर आना था णा, इस तरह से डंडा, पतंग, ऊंग की आवाज आ रही है, और चंचल, य जब बोलते हैं तब कंठ में से आवाज आके तालु को छूकर तब बाहर आती है, तो इस तरह से चंचल बोलते समय भी ऐसी साउंड आ रही है, चंचल। इतनी बात तो क्लियर हो गई कि अनुस्वार क्या है, कैसे लगता है, कहाँ लगता है ना। अब बात करते हैं अनुनासिक पर। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु कब लगता है और कैसे लगता है। चंद्र बिंदु जब लगता है तब वहां पर ये 25 वर्ण कहीं तो होते हैं, कहीं नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर होते हैं फिर भी वहां पे चंद्र बिंदु क्यों आ रहा है, इसका कारण सबसे पहले हम जान लें। अब जैसे ये ईंट ले लिया, है ना, ईंट पे हालांकि ये अनुस्वार लगा है, लेकिन यहाँ पर ये चंद्र बिंदु होता है। अब इसका रीजन देख ले कि यहाँ पे ट आया है, ट वर्ग है, ट वर्ग 25 में से आया है, लेकिन फिर भी ये ण नहीं आया और ये चंद्र बिंदु लगा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर ये कारण था कि अगर जिसके ऊपर बिंदु लगा है वो वाला अक्षर जो ह्रस्व होना चाहिए, लंबी आवाज वाला न हो, ह्रस्व। जैसे छोटा अ इ उ, छोटा अ इ उ लगा है तब ये अनुस्वार आएगा। अगर ये ह्रस्व स्वर नहीं है, यहाँ पे दीर्घ स्वर है, तब यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। जैसे आंख, ख भी 25 वर्णों में से आया है, लेकिन फिर भी आ के ऊपर चंद्र बिंदु लगा है, वो इसलिए क्योंकि आ जो है वो दीर्घ स्वर है। जब बोलते हैं तो लंबी आवाज आती है, आंख, ईंट, ई भी बड़ी लगी है, तो इसलिए ये ऐसे आया। अगर हम इसको लिखे इंतजार, तो इंतजार अगर हम लिखते हैं तब ये अनुस्वार आता है इस तरह से, इंतजार, है ना।
क्योंकि ई ह्रस्व है, यहाँ चंद्र बिंदु नहीं है, लेकिन यहाँ ईट ईट ट आने के बावजूद यहाँ पे चंद्र बिंदु आया है, क्योंकि ई दीर्घ है, ई स्वर जो है वो दीर्घ है। ठीक है, अब यहाँ अब उसके बाद देख लेते हैं ये चांद, चा आ, इसमें भी दीर्घ स्वर लगा है, इसलिए यहाँ पे भी चंद्र बिंदु लगा है, चांद। लेकिन यहाँ एक देखो ये शब्द आया है मुंह, मुंह शब्द जो है यहाँ पर भी चंद्र बिंदु लगा है, हालांकि छोटे ऊ की मात्रा लगी है, लेकिन यहाँ पे कारण ये है कि इसके बाद वाला जो अक्षर है ये इसमें से नहीं आया है, ये 25 स्पर्श व्यंजन में से ह नहीं है, इसलिए यहाँ पर चंद्र बिंदु लगा है। मुंह जब लिखते हैं तो उस पर चंद्र बिंदु लगता है। ठीक है, अब इन सारी बातों का आप ध्यान रखते हुए जब भी आप रीडिंग करें या लिखें कुछ, तो इन अनुस्वार और अनुनासिक का ध्यान रखें। और कई बार बुक्स में भी या लिखते समय भी गलती भी हो जाती है, तो आप ध्यान रखें कि यह गलत है तो उसे ठीक कर लो, और अगर आपको नहीं पता तो उसे, अभी तक आप ऐसे गलत लिखते जा रहे थे, क्योंकि मैंने देखा है कि हमें पता है कि हमें कुछ नहीं पता कि चंद्र बिंदु, बस अंक की साउंड आती है तो हम सीधे से बिंदी लगा देते हैं, बिंदी क्यों लगा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता होता। तो ये आप आज समझ लेना कि अगर अनुस्वार आ रहा है तो क्यों आ रहा है, चंद्र बिंदु आ रहा है तो क्यों आ रहा है, कहाँ पर अगर चंद्र बिंदु लगाना है तो क्यों लगाना है, और अगर अनुस्वार लगा हुआ है लेकिन वहाँ चंद्र बिंदु की जगह है तो आप उसे ठीक करेंगे, उसे समझ लेंगे। तो दूसरी बात यह कि आजकल जो नई बुक्स बन रही हैं उसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग ना के बराबर होता है, वो इसलिए वो शायद एक कंफ्यूजन दूर करने के लिए, लेकिन हमें पता होना चाहिए। जैसे ईंट लिखा है, ईंट जब भी लिखा होता है तो वहाँ अनुस्वार ही लगा होता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे ये बड़ी ई होने के कारण ये चंद्र बिंदु है। हमें पता होना चाहिए कि चंद्र बिंदु है, लेकिन किसी वजह से ये अनुस्वार लगा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे या तो जगह नहीं है या फिर कंफ्यूजन ना हो इसलिए, लेकिन ये चंद्र बिंदु है, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे से आप ध्यान रखेंगे इन चीज़ों का, और जब भी आपके सामने ऐसे शब्द आए आप उसे गौर करेंगे, गौर से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस वीडियो को और ध्यान से देखेंगे। और अगर आपको लगता है कि इसे शेयर करने की चीज़ें हैं, ज्ञानवर्धक है, कुछ सीखने की चीज़ है, तो आप ज़रूर अपने साथियों को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपके मन में दुविधा है तो ज़रूर कमेंट करें, कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो उसके बारे में बताएं और मुझे बताएं कि इस विषय पर भी मैं वीडियो लेकर आऊँ। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है। तो अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।